हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक। हमारा चैप्टर तो वही कंटिन्यू है अभी भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े? लास्ट क्लास में हमने देखा फोर्स ऑन ए चार्ज, ओके, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे हम डिस्कस किए कुछ फॉर्मूले, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो मूव करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे लास्ट क्लास में। अगर रेस्ट में होगा तो कोई फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। उसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई होगा तो मूव करेगा, है कि नहीं? फोर्स अप्लाई होगा तो मूव करेगा। उसके ऊपर आज का टॉपिक होगा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स तो अप्लाई होगा, मोशन किस तरह से होगा उसके ऊपर आज का ये टॉपिक हमें देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो बच्चों, अगर एक चार्ज पार्टिकल है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो हमें पता है कि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा, क्या है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़े लास्ट क्लास। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर मूव करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा, ये था फॉर्मूला। और मैग्नीट्यूड अगर देखें, F इक्वल टू था क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अच्छा, तो ऑलरेडी हमें मालूम है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, चार्ज अगर फील्ड के अलोंग या फील्ड के ऑपोजिट में अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, देन नो फोर्स ऑन दैट, क्योंकि साइन 0 0 होता है, F विल बी 0, ठीक है। अलोंग द फील्ड अगर जाए चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, या ऑपोजिट टू द फील्ड अगर आए, नो फोर्स विल बी देयर। फोर्स मैक्सिमम कब होता है? फोर्स मैक्सिमम होता है इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब मैक्सिमम होता है। या तो चार्ज पार्टिकल किसी भी एंगल से मूव करे, जैसे ये अगर B है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अगर V है, कोई भी एंगल से मूव करे तो भी फोर्स अप्लाई होगा। और B है और ये V अगर परपेंडिकुलर रहे, ये वाला केस अगर है, तो ये मैक्सिमम होगा, ओके। इस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा F इक्वल टू क्यू वी बी। ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा उस पर, कब? अगर परपेंडिकुलर मूव करे, ठीक है। इस केस में कोई फोर्स नहीं, इन दोनों केस में फोर्स होगा। तो जो हम मोशन स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इनसाइड दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के लिए स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इस पर क्या स्टडी करेंगे? इसमें भी होगा मोशन, होगा ऐसा नहीं है, मोशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, मोशन होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई मोशन नहीं होना है। इनिशियली जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी से वैसे ही चलेगा, उसी डायरेक्शन में सीधा सीधा ही चलेगा, अलोंग द फील्ड या अपोजिट टू फील्ड वैसे ही चलेगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना है। पर पाथ चेंज ये करेगा अगर ऐसा है तो, किसी एंगल से अगर मूव कर रहा है तो अब ये फोर्स अप्लाई कर देगा तो पाथ चेंज हो सकता है। और अगर 90 डिग्री में है तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर देगा, तब भी पाथ चेंज होगा। किस तरह से इन दोनों केस में किस तरह से मोशन होगा पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का, ये हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो एक एक करके केस देखते हैं। सबसे पहले ये वाला केस देखते हैं। अगर मैक्सिमम अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो किस तरह का उसका मोशन होगा वो हम देखेंगे, ओके। सी दिस, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हम इमेजिन करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन उसका हम लेते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड। सी दिस, मैं इसे क्रॉस क्रॉस बना रहा हूँ। क्रॉस क्रॉस का मतलब मालूम है, शायद हम डिस्कस किए हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड अगर है तो ऐसे हम बनाते हैं उसको सिंबलिकली क्रॉस, और अगर यहाँ पे डॉट होता तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड,
और डॉट होता तो ऐसे आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। फॉर दिस प्लेन, दिस बोर्ड का जो प्लेन है, ऐसा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। बी अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड है। ठीक है, अच्छा चलो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, ओके, क्यू अमाउंट का चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, और वो फील्ड के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, इस तरफ है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस तरफ, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके, तो बताओ फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनाया है वेलोसिटी? 90 डिग्री। फील्ड ऐसे, देखो समझो, फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, 90 डिग्री हुआ कि नहीं? फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, 90 डिग्री। ठीक है, फील्ड के साथ 90 डिग्री ये बनाया है। फोर्स अप्लाई होगा, F विल बी इक्वल टू QVB, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, वेलोसिटी और फील्ड के बीच में 90 डिग्री मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। पाथ क्या होगा देखो, बॉडी जाना चाहता है ऐसे, समझो बात को, बॉडी जाना चाहता है ऐसे, पर ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा उसको भी तो समझो। बॉडी ऐसे ऊपर जाना चाहता है, पर ये तो फोर्स अप्लाई करेगा, किस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा, समझो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जिस प्लेन में है, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जिस प्लेन में है उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा सीधे। ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके साथ परपेंडिकुलर इस तरफ, नहीं समझ आ रहा है? देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, वी क्रॉस बी करते हैं, वी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी से स्टार्ट करो, फील्ड के अंदर ऐसे पाम को ऐसे क्लोज करो, वेलोसिटी और ये फील्ड ये क्लोज किए, इस तरफ होगा फोर्स, इस तरफ तुम्हारा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी से स्टार्ट करो, ऐसे क्लोज करो, ये हो गया थंब। ओके, इस तरफ तुम्हारा फोर्स लगेगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो देखो ये फोर्स वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो इस तरफ कहीं पे फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? देखो इसका पाथ कैसे होगा, क्या ऐसे फोर्स लगेगा तो इस तरफ आ जाएगा? नहीं, ये बॉडी ऐसे जाना चाहता है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं इस तरफ लगेगा कि नहीं? समझो बात को, रिजल्टेंट इस तरफ कहीं पे लगेगा और ये कंटिन्यूसली वैसे चलेगा। इस तरफ रिजल्टेंट लगेगा मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी उसका खत्म हो गया, नहीं, और ये कंटिन्यूसली चलेगा। फोर्स इसी तरफ लगेगा पर रिजल्टेंट इस तरफ होते रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पाथ से ऐसे जाना चाहता है पर ऐसे साइड वाइज इसको ऐसे डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो ऐसे कंटिन्यूसली जहां भी जाए ऐसे डिस्प्लेस करते 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 देखो बच्चों, इसका जो पाथ होगा ये सर्कुलर बन जाएगा हर पॉइंट पे। यहाँ पे है ऐसे, तो क्या करना चाहता है ये इस तरफ फोर्स दे दिया तो पाथ ऐसे हो गया। यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया तो देखो वेलोसिटी अब ऐसे है, वेलोसिटी अब ऐसे है कि नहीं, ऐसे वेलोसिटी पर फोर्स इसको इस तरफ लगेगा तो इसका पाथ ये बन गया। यहाँ पे आ गया, वेलोसिटी अब तो ऐसे हो गया, वेलोसिटी अब ऐसे, ठीक है, फोर्स इस तरफ लग गया तो पाथ उसका इस तरफ हो गया। यहाँ पे आ गया, वेलोसिटी अब ऐसे है, फोर्स इस तरफ लग गया तो पाथ उसका इस तरफ हो गया। तो बॉडी कैसे मूव किया? सर्कुलर पाथ में मूव किया। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट को समझो। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखो। यहाँ पे वेलोसिटी ये है वेलोसिटी, पर फोर्स इस तरफ लगा तो पाथ ऐसे हो गया, फिर चला इस पाथ में चला। अब यहाँ पे आके ये है वेलोसिटी, अब ऐसे ही चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये है वेलोसिटी टेंजेंशियली, फोर्स ऐसे लगा तो ये पाथ बन गया रिजल्टेंट। यहाँ पे आया, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे लगा, ये पाथ बन गया। यहाँ पे आके वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे लगा, ये पाथ बन गया। तो बॉडी कैसे मूव कर रहा है? चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ओके, इफ both are perpendicular to each other, then this much amount of force is applied on it. Due to that force, it will move in a circular path without any change in velocity. Without any change in velocity, uniform circular motion होगा उसका। Without any change in velocity, वो circular path में वो move करेगा।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसका। ओके, सपोज वो जो सर्कुलर मोशन होगा उसका रेडियस है r, सर्कुलर मोशन हुआ उसका रेडियस है r। अगर रेडियस r है और वो जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल उसका मास सपोज m है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए उसको कौन सा फोर्स चाहिए, mv²/r, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स, दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स, ये फोर्स उसको चाहिए, है कि नहीं। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स तो कोई स्पेशल फोर्स तो है नहीं, अलग सा कोई एक फोर्स तो है नहीं, कोई दूसरा फोर्स इसको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सी दैट मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जो उसको फोर्स दे रहा है वही तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखो सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। सेंट्रीपेटल फोर्स किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स ही है जो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m इनसाइड दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे v कैंसिल होगा तो रेडियस कितना होगा, देखो तो mv/r इक्वल टू qb, सो रेडियस विल बी mv/qb, ठीक है। रेडियस जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल का मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय उसका चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जितना ग्रेटर चार्ज होगा, Q जितना ग्रेटर होगा देखो रेडियस उतना कम होगा, ठीक है। मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा वैसे ही। तो ये फॉर्मूला डिसाइड करता है किस रेडियस वाला सर्कुलर पाथ वो बनाएगा। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। केस वही है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। जब वैसे मूव किया तो फील्ड ने उसको फोर्स दे दिया, ड्यू टू दैट फोर्स वो परपेंडिकुलर मूव नहीं कर पाया, वो सर्कुलर पाथ में मूव किया। सर्कल जो है, सर्कल का जो प्लेन है ये भी तो परपेंडिकुलर है कि नहीं। सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। ओके, that charge particle will move in a circular path which plane is perpendicular to the magnetic field also, ठीक है। तो उस सर्कल का रेडियस हमें इस फॉर्मूले से मिला। अब सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पे उसका एक टाइम पीरियड होगा, सर्कुलर पाथ का एक टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस को उसके वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, यू विल फाइंड द टाइम पीरियड। डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो वेलोसिटी मिलता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर दो। सर्कुलर पाथ के सर्कम टाइम पीरियड मतलब क्या, वन कंप्लीट सर्कल के लिए जितना टाइम लगेगा, वन कंप्लीट सर्कल के लिए। तो ये वन कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड कर दो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। ओके, सी दिस 2πr की जगह पे इसको रख दो mv डिवाइडेड बाय, ये एक तो v है q इंटू बी, r की जगह पे इसको रख दिए। देखो तो क्या मिल गया, दैट दिस विल बी इक्वल टू v कैंसिल, सो 2πm/qb। ये फॉर्मूला मिला टाइम पीरियड के लिए, 2πm/qb। टाइम पीरियड देखो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे, चार्ज पे, मास पे, इन सब पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी ये तो टाइम पीरियड हो गया। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला qb/2πm, ये होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ सर्कुलर मोशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, वो तो होता है फ्रीक्वेंसी। ये होता है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है, टॉपिक पूरा स्पेशल पढ़ेंगे इसके ऊपर। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, साइक्लोट्रॉन क्या होता है वो पढ़ेंगे बाद में, वहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी फिर से काम में आने वाला है। ये जो फ्रीक्वेंसी एक तो फॉर्मूला हमें मिला, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पार्टिकल को मूव करना है फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, तो फील्ड उसको फोर्स देगा, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और उसको घुमाएगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। केस क्या है, वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे, टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से, और फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। ठीक है, ये पहला वाला केस हो गया अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ना होके अगर वो किसी दूसरे एंगल से अगर है, ओके, 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो नो फोर्स, पता है हमें। पर अगर अदर देन 90 डिग्री कोई दूसरा एक एंगल है, ओके, देखो यहाँ पे सपोज इस एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, और उसका जो वेलोसिटी है वो इस तरफ कहीं पे है, वेलोसिटी बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के वो पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, चार्ज है, क्यू अमाउंट का चार्ज है, एम उसका मास है, इस तरह वो मूव कर रहा है। क्लियर है? देखो यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी है, क्या हम इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक अलोंग द फील्ड तुम्हें मिलेगा v cos थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड मिलेगा तुम्हें v sin थीटा, है कि नहीं। उसी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हम निकाल दिए, v cos थीटा, v sin थीटा। अब ये दोनों कंपोनेंट क्या काम करेंगे देखो। ड्यू टू दिस कंपोनेंट, पहले ड्यू टू दिस कंपोनेंट v cos थीटा, क्या पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला कौन सा केस है? अलोंग द फील्ड वाला केस है, 0 डिग्री वाला। ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है, इसके वजह से पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि अलोंग द फील्ड है ये। तो इसके वजह से ऐसे सीधा मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहेगा, ये वेलोसिटी उसको इस तरह मूव कराना चाहेगा, पर ये भी तो है, ये दोनों कंपोनेंट है, ये भी है। ये क्या कराना चाहेगा? ये कराना चाहेगा सर्कुलर मोशन। अभी अभी देखे ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाला कंपोनेंट कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कुलर मोशन कराना चाहेगा। समझो बात को, ये चाहेगा आगे लेके जाना, ये चाहेगा सर्कुलर मोशन कराना। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा देखो, ओके, लिख दो, ड्यू टू द कंपोनेंट v cos थीटा, उसका लीनियर मोशन होगा, चार्ज पार्टिकल का लीनियर मोशन होगा। ड्यू टू द कंपोनेंट v sin थीटा, उसका सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन, ये दोनों होगा, लीनियर मोशन भी सर्कुलर मोशन भी। ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो बॉडी का जो मोशन होगा वो हेलिकल मोशन बोलते हैं उसको, हेलिकल मोशन। ओके, लीनियर मोशन भी सर्कुलर मोशन भी दोनों मिल के चलेंगे, हेलिकल मोशन। देखो कैसे होगा इसका मोशन, ये इसको ऐसे घुमाते रहेगा और वो उसको ऐसे आगे लेके जाते रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो तो ये इसको घुमाते रहेगा और वो उसको आगे भी लेके जाते रहेगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। ये एक्स एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है तुम्हारा वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में ऐसे घुमाते रहेगा और ऐसे आगे भी लेके जाते रहेगा, घुमाएगा और ऐसे आगे चलेगा। समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल एक्चुअल में ऐसे जाना चाहता था पर नहीं, उसका ये वाला कंपोनेंट आगे लेके जाना चाहेगा, ये वाला कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन कराएगा। तो सर्कुलर मोशन भी होगा और आगे भी चलेगा, सर्कुलर मोशन भी होगा, आगे भी चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। एक हेलिक्स का पाथ ये ले लेगा, हेलिकल मोशन। कंडीशन समझ में आ रहा है? अगर कोई दूसरा एंगल है अदर देन 90 डिग्री तो हेलिकल मोशन ऐसे आगे भी चलेगा और क्या होगा? सर्कुलर मोशन भी होगा। तो हेलिकल मोशन उसको हम बोलते हैं, हेलिकल मोशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, उसका भी टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सीधे यहाँ पे m v sin थीटा का स्क्वायर बाय r, ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ये वेलोसिटी काम कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन का काम ये वेलोसिटी कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? q v sin थीटा इंटू b, ये प्रोवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, q v b होता है, तो ये वाला कंपोनेंट उसको दे रहा है ना, ये समझ में आ रहा है? तो ये हम लिख सकते हैं। तो
देखो यहाँ पे रेडियस कैसे फाइंड होगा, v sin थीटा एक तो कट गया, रिमेनिंग r विल बी इक्वल टू m v sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, इतना रेडियस होगा। ये जो हेलिकल मोशन हो रहा है तो उसके जो सर्कल्स हैं इतना रेडियस होगा। रेडियस ऐसे फाइंड करोगे, हेलिकल मोशन का जो सर्कल्स बन रहा है उसका रेडियस, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे, टाइम पीरियड t इक्वल टू, कोई काम करो 2 पाई आर बाय उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी v sin थीटा, 2 पाई आर बाय v sin थीटा वेलोसिटी उसका कितना होगा, देखो 2 पाई आर की जगह पे इसको यूज कर दो, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी है और नीचे एक वी साइन थीटा है, वी साइन थीटा कैंसिल, 2 पाई एम बाय क्यू बी वही सेम जो आया था इससे पहले वाले केस में, ओनली सर्कुलर मोशन ये केस में वही सेम आएगा टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय क्यू बी। फ्रीक्वेंसी भी वही आएगा, फ्रीक्वेंसी 1/t करेंगे, क्यू बी बाय 2 पाई एम वही आएगा। समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऐसे फाइंड करेंगे। रेडियस के लिए बस साइन थीटा एक तो टर्म यूज हो रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर मोशन के लिए, हेलिकल मोशन के सर्कुलर पार्ट के लिए यूज होगा। ओके, अब देखो एक चीज यहाँ पे फाइंड करना है हमें, पिच, ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पिच, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। पिच मतलब क्या होता है, फॉर वन टाइम पीरियड, वन कंप्लीट टाइम पीरियड, द लीनियर डिस्टेंस टी टाइम पीरियड में ये आगे कितना चला, सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है उतने टाइम में ये आगे भी तो चल रहा है, लीनियर मोशन भी तो हो रहा है, कितना लीनियर पाथ गया उसको बोलते हैं पिच। पिच कैसे फाइंड करेंगे, द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, पिच विल बी इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, आगे जाने वाला वेलोसिटी v cos थीटा, ये उसको आगे लेके जाएगा। टाइम पीरियड कितना, 2 पाई m बाय क्यू बी। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पिच, कितना आगे लेके जाएगा वन कंप्लीट टाइम पीरियड में, ठीक है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की ये दो केसेस अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब ध्यान में रखना है, और ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ध्यान में रखना है, आगे चल के साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक भी पढ़ना है उसको यूज करके, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अगर उसका वेलोसिटी है तो सर्कुलर मोशन होगा, किसी दूसरे एंगल से है तो हेलिकल मोशन होगा, लीनियर एज वेल एज सर्कुलर मिला देंगे दोनों को तो ऐसे हेलिकल मोशन उसका होगा। और अलोंग द फील्ड या अपोजिट टू फील्ड है तो कोई फोर्स नहीं, तो मोशन वैसे ही होगा जैसे चल रहा है ये वेलोसिटी के साथ, ठीक है। पाथ को चेंज करेगा अगर सर्कुलर मोशन 90 डिग्री में है या किसी दूसरे एंगल पे है तो, ठीक है। ये हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्लासेस में इसको यूज करके और भी टॉपिक्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।